के फैसले से आम आदमी पार्टी असहमत, अब केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत की उम्मीद। सौरभ बोले यह राजनीतिक साजिश। नमस्कार, मैं हूं रचना सिंबल। दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार यानी 9 अप्रैल 2024 को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी। इसमें उन्होंने एक्साइज पॉलिसी मामले में ईडी की गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती दी थी। हाई कोर्ट की ओर से इसे खारिज करने के बाद अब आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने हाई कोर्ट के आदेश के तुरंत बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अब हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और उन्हें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट केजरीवाल को उसी तरह राहत देगी जैसे उसने हाल ही में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को जमानत दी थी। सुने उन्होंने क्या कुछ कहा। आज जो फैसला हाई कोर्ट का आया है, कोर्ट है, कोर्ट के इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूशन का हम सम्मान करते हैं और हम सम्मान पूर्वक ये कहना चाहते हैं कि हम इस फैसले से सहमत नहीं है और इस फैसले के खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब संजय सिंह जी की बेल इसी कोर्ट में इसी जज साहब ने रिजेक्ट की थी तो यही बड़ी बड़ी बातें की गई थी कि हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया। डिस्ट्रिक्ट के ऊपर हाई कोर्ट होता है, हाई कोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट होता है। इसीलिए बनाया गया है कि संविधान निर्माताओं को यह बात पता थी कि अगर निचली कोर्ट गलती कर दे तो उसके ऊपर जाया जाए और अगर वो कोर्ट गलती कर दे तो उसके ऊपर जाया जाए। इसीलिए फैसले पलटे जाते हैं और यही सारी बातें हाई कोर्ट ने इसी तरीके से संजय सिंह जी के विषय में कही थी। यही बेंच थी, यही कोर्ट था। और फिर हम जब सुप्रीम कोर्ट में गए, उन्हीं तथ्यों के आधार पे, उन्हीं आर्ग्यूमेंट्स के आधार पे जिनमें हाई कोर्ट ने संजय सिंह जी के पक्ष में कुछ नहीं दिया, वहीं सुप्रीम कोर्ट ने उनको बेल दे दी और यह तक कहा कि अगर इस मामले पे आप ज्यादा बहस करेंगे तो हमको ऐसा फैसला लिखना पड़ जाएगा कि आपका ये पूरा केस जो है ये हवा में उड़ जाएगा। ये बात सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने ईडी के वकील को कही थी। ये बात सबके सामने है। लेवल प्लेइंग फील्ड की आर्ग्यूमेंट हम लोगों ने दी थी और मुझे लगता है कि जिस तरीके से संजय सिंह जी के मामले में जो जो आर्ग्यूमेंट हमने हाई कोर्ट को दी, वो सारी आर्ग्यूमेंट्स हाई कोर्ट ने रिजेक्ट की और वही हूबहू आर्ग्यूमेंट्स जब हमने सुप्रीम कोर्ट में दी, जो देश की सबसे बड़ी अदालत है, 3 जज बेंच है, वहां पे वो सारी की सारी आर्गुमेंट्स मानी गई और सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह जी को रिलीफ दिया। इससे ज्यादा मैं आपको क्या कह सकता हूं। कोर्ट है, कोर्ट का फैसला है, कोर्ट के ऊपर बड़ी कोर्ट है, बड़ी कोर्ट में जाएंगे। हम वो लोग हैं जो कोर्ट में विश्वास रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी कौन सी पार्टी है? भारतीय जनता पार्टी तो वो पार्टी है जो देश की सबसे बड़ी कोर्ट को भी नहीं मानती। देश की सबसे बड़ी कोर्ट की 5 जजेस की बेंच ने फैसला दिया कि दिल्ली सरकार को अधिकारियों के ऊपर सारे अधिकार हैं, मगर केंद्र की भारतीय जनता पार्टी ने ऑर्डिनेंस लाके सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने कहा इलेक्शन कमिश्नरों को लगाने का अधिकार केंद्र सरकार का नहीं है। इसके लिए जो 3 लोग इलेक्शन कमिश्नर को चुनेंगे उसमें एक प्रधानमंत्री होंगे, एक लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे, एक चीफ जस्टिस होंगे। सबसे बड़ी अदालत ने कहा और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने कहा नहीं, हम नहीं मानते सुप्रीम कोर्ट, और उन्होंने वो मामला पलट दिया और चीफ जस्टिस की जगह उन्होंने अपने एक मंत्री को लगा दिया ताकि अपनी मनमानी से इलेक्शन कमीशन बनाए। और आप देख ही रहे हो क्या हो रहा है। तो हम वो पार्टी नहीं है भारतीय जनता पार्टी की तरह जो सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी अदालत को भी पलटने का काम करें, जो सुप्रीम कोर्ट तक से सहमत नहीं है। हम वो पार्टी हैं जो कहते हैं कि लगातार छोटे कोर्टों के फैसले बड़े कोर्ट बदलते हैं और बड़े कोर्टों के फैसले उससे बड़े कोर्ट बदलते हैं, क्योंकि ये न्याय व्यवस्था है। यहां माना जाता है कि कोर्टों से भी फैसले गलत होते हैं और वे पलटे जाते हैं। हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और हमें सुप्रीम कोर्ट पे बहुत भरोसा है
कि जैसे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह जी को रिलीफ दिया, लाख हाई कोर्ट के फैसले के बाद संजय सिंह जी को रिलीफ दिया, हमें पूरी उम्मीद है कि अरविंद केजरीवाल जी के मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट रिलीफ देगा। तो सुना आपने, सौरभ भारद्वाज ने कहा हम उच्च न्यायालय की संस्था का सम्मान करते हैं, लेकिन हम सम्मान पूर्वक यह कहते हैं कि हम इस आदेश से सहमत नहीं हैं और इसके खिलाफ उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। उन्होंने आरोप लगाया तथाकथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाला आप और केजरीवाल को खत्म करने की सबसे बड़ी राजनीतिक साजिश है। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि संजय सिंह के मामले में भी हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली थी, लेकिन उन्हीं दलीलों पर सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली थी। ये अक्सर देखा जाता है कि जिला कोर्ट का फैसला हाई कोर्ट पलट देता है और हाई कोर्ट के फैसलों को सुप्रीम कोर्ट पलट देता है। जो बातें सरकारी गवाहों के बारे में आज हाई कोर्ट ने कही थी, वही बातें संजय सिंह जी के फैसले में 7 फरवरी 2024 को कही गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये बातें नहीं मानी और संजय सिंह को राहत दी। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा ने मंगलवार को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी। अपने आदेश में उन्होंने कहा कि ईडी की ओर से एकत्र की गई सामग्री से पता चलता है कि अरविंद केजरीवाल ने साजिश रची थी और अपराध की आय और उसके उपयोग को छिपाने में सक्रिय रूप से शामिल थे। स्वर्णकांता शर्मा ने गिरफ्तारी को वैध करार दिया। इसी फरवरी में जस्टिस स्वर्णकांता की कोर्ट में संजय सिंह की जमानत याचिका भी खारिज कर दी गई थी। बाद में उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई। स्वर्णकांता ने जजमेंट के दौरान कहा था कि इस मामले में ठोस बयान है, जिससे पता चलता है कि संजय सिंह को 2 करोड़ रुपए दिए गए, वो भी उनके आधिकारिक निवास पर। इस स्टेज पर संजय सिंह की भूमिका से हम इंकार नहीं कर सकते हैं। जाहिर है तब भी भाजपा हाईकोर्ट के फैसले के बाद उत्साहित हो गई होगी और जब सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई तो कहने लगी कि जमानत है, कोई फैसला नहीं। लेकिन जमानत इस आधार पर मिलती है कि संजय सिंह के खिलाफ ईडी एक भी सबूत दिखा नहीं पाई, पेश नहीं कर पाई। केजरीवाल और संजय सिंह के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट को देखकर जिज्ञासा होती है कि जिस संजय सिंह के केस में ईडी सुप्रीम कोर्ट में मनी ट्रेल का कोई सबूत पेश नहीं कर पाई, उसी केस में हाईकोर्ट ने ईडी के पेश किए गए सबूतों को महत्व दिया। 2 अदालतों के नजरिए में कितना अंतर देखने को मिलता है। आम आदमी पार्टी शायद इस फैसले के लिए तैयार थी, मगर उन्हें झटका तो लगा ही होगा। इसके बाद भी आम आदमी पार्टी आगे की राजनीति कार्रवाई में जुट गई है और कहने लगी है कि जेल का बदला वो वोट से देने वाले हैं। इस खबर से आप क्या समझते हैं, अपने राय कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी सी बड़ी अपडेट के लिए FBN यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।